अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदीय्यि हदिय्यु मुहम्मद व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन की मुख्तसर हम्दो सना के बाद दरूदो सलाम हो इमामुल अंबिया ख़ातमुन नबिय्यीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पे। हज़रात मोहतरम, अल्लाह अहकमुल हाकिमीन अपने नबी से कुरान मजीद के अंदर 12 दफ़ा बात करते हैं, कलाम करते हैं, उनको आखरत की याद दिलवाने की कोशिश करते हैं। फरमाया, ए नबी, वमा जअलना लिबशरिम मिन क़ब्लिकल खुल्द अफ़ा इन मित्ता फ़हुमुल खालिदून। आपसे पहले इस दुनिया में बड़े इंसान आए, हमने किसी इंसान को वमा जअलना लिबशरिम मिन क़ब्लिकल खुल्द, किसी बशर को हमेशगी वाली ज़िंदगी नहीं दी। फ़इम मित्ता फ़हुमुल खालिदून, पास वो भी फ़ौत हो गए और अन करीब ए मेरे नबी तुम भी फ़ौत होने वाले हो। दूसरी कुरान मजीद के मुकाम के अंदर अल्लाह ताला ऐलान फरमाते हैं सूरह ज़ुमर के अंदर, इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। ए मेरे नबी, बेशक एक दिन तू भी मरने वाला है और एक दिन व इन्नहुम मय्यितून, ये सब मरने वाले हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर अपने नबी के साथ इस तरह मुखातब है, अपने नबी को आगाह कर रहे हैं कि इस उम्मत के अंदर कोई फितना बाकी ना रहे,
इस उम्मत के अंदर कोई इख्तलाफ बाकी ना रहे। अब इस मुआशरे के अंदर, इस ज़माना के अंदर मुसलमानों की दो किस्म के साथ तकसीम हो चुकी है। वो इस तरह कि एक ग्रोह मुसलमानों का वो इस 12 रबीउल अव्वल के दिन बड़ा ही परजोश हो के खुशी के साथ ईद मिलादुन नबी का लफ्ज़ देकर उन्होंने दीन के अंदर बड़ी खराफात को ईजाद किया है। और एक ग्रोह वो है जो इस दिन बड़ा परेशान था। इस दिन उनके ऊपर गमों के पहाड़ गिर पड़े थे। ये वो दिन है जिस दिन बिलाल मदीना छोड़ के चले गए। ये वो दिन है जिस दिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जैसा बहादुर शख्स अपने पाँव पे खड़ा ना रहा। ये वो दिन है जिसके अंदर मदीना के अंदर अंधेरा छा गया। हज़रात मोहतरम, ये वो दिन है जिसके अंदर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया फ़ानी से आखिरत का सफ़र उन्होंने शुरू किया। अल्लाह ताला अपने नबी को आगाह कर रहे हैं, अपने नबी के साथ कलाम कर रहे हैं। फरमाया इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, ऐ मेरे नबी एक वक़्त आने वाला है, तू देखेगा कि अल्लाह ताला की मदद और अल्लाह ताला की फ़तह किस तरह तुम्हारे ऊपर आती है। अल्लाह ताला की मदद भी आई, अल्लाह ताला की फ़तह भी आई जब मक्का फ़तह हुआ। आइए इस आयत के ऊपर, इस सूरत के ऊपर तवज्जो के साथ इसे सुनने की कोशिश कीजिए। वरअयतन नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, ऐ नबी तू देखेगा कि लोग यदखुलून दाखिल हो रहे हैं फ़ी दीनिल्लाह, अल्लाह ताला के दीन में, अफ़वाजा ग्रोहों की शक्ल में, ग्रोह के ग्रोह, जमातों की जमातें अल्लाह ताला के दीन में दाखिल हो रही हैं। फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, ऐ नबी बस तू अपनी आखिरत की तैयारी शुरू कर। फ़सब्बिह बिहम्दि, अपने रब की तस्बीह बयान कर। वस्तगफिर, और अल्लाह ताला से बख्शिश तलब कर। इन्नहु काना तव्वाबा, बेशक अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला है, मुआफ़ करने वाला है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु बदर के अंदर शरीक होने वाले बुज़ुर्ग सहाबा इकराम उनकी जमात के अंदर दाखिल होते हैं। फरमाते हैं, ऐ लोगों, ये आयत, ये सूरत नसर इज़ा जाअ नस्रुल्लाह अल्लाह ताला ने नाज़ल की, इससे आपने क्या समझा है? लोगों ने अपनी अपनी राय पेश की। किसी ने कहा कि अल्लाह ताला हमारे साथ मुखातब हैं कि लोगों, अल्लाह ताला के दीन को तुम देखोगे, लोगों को तुम देखोगे कि वो फ़ौज दर फ़ौज अल्लाह के दीन को कबूल करेंगे। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा को साथ लेके आए और कहा, अब्बास तेरी क्या राय है? अब्बास कहते हैं, ए उमर, इस सूरत का शान नज़ूल ये है कि अल्लाह ताला आगाह कर रहे हैं अपने नबी को, ए नबी तुझ पे भी मौत आने वाली है, तुझे भी अपनी आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। तू देखेगा अब वो वक़्त आ गया है, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, अल्लाह ताला की मदद आ गई। अल्लाह ताला के मक्का फ़तह होने के बाद हमने देखा कि वरअयतन नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, अल्लाह ताला का ये इल्म कामिल साबित हुआ। अल्लाह ताला ने, हमने देखा कि लोग दाखिल हो रहे हैं दीन के अंदर। उसके बाद अल्लाह ताला ने अपने नबी को मुखातब करके फरमाया, ए नबी, अब तेरा काम इस दुनिया में ख़त्म हो चुका है, तूने क्या करना है? फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका, तू बस अपने रब की तस्बीह बयान कर।
वस्तगफिरहु, अपने रब से मुआफ़ी तलब कर, इन्नहु काना तव्वाबा, तू अपने रब को बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला पाएगा, मुआफ़ करने वाला पाएगा। सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, ए अब्बास, मेरा भी इसके मुतल्लक यही ख़याल है कि अल्लाह ताला ने अपने नबी को आखिरत की तैयारी की तलकीन दी है। पता चलता है कि अल्लाह के नबी अब हमारे पास ज़्यादा देर हम में मौजूद नहीं रहेंगे। मा आलम मिनहा इल्ला मा तक़ूल, सैयदना अब्बास से फरमाते हैं, अब्बास मेरी भी यही राय है कि अल्लाह ताला ने इस सूरत को इसीलिए नाज़िल किया। आपके आखिरी कलाम, आखिरी गुफ्तगू सैयदना मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु को अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम 10 हिजरी के अंदर यमन की तरफ रवाना करते हैं और रवाना करते हुए फरमाते हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदल सवारी के साथ चल रहे हैं और मुआज़ सवारी के ऊपर बैठे हुए हैं। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, मुआज़, हो सकता है यह मेरी और तुम्हारी आखिरी मुलाकात हो, इस साल के बाद तुम मुझे ना पाओ, मुझसे ना मिल सको। मुआज़, हो सकता है इसके बाद तुम मेरी मस्जिद या मेरी कब्र के नज़दीक से गुज़रो। मुआज़ जब ये सुनते हैं, आँखों से हज़ारों की तार आंसू शुरू हो जाते हैं कि अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, मुआज़, हो सकता है इसके बाद मेरी मुलाकात का शरफ़ ना हासिल हो, तुम मेरी कब्र के नज़दीक से गुज़रो। यमन की तरफ रवाना करते हुए आपने ये नसीहतें फरमाई। सैयदना जाबर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, लितख़ुज़ू मनासिकाकुम, आपने हज्जातुल विदा के ऊपर लोगों से कलाम किया, खुतबा दिया, ऐ लोगों, मुझसे हज के मनासिक, हज के अहकाम सीख लो। फ़इन्नी ला अदरी लअल्ली ला अहुज्जा बअदा हुज्जती हाज़ा, हो सकता है ये मेरा तुम्हारे दरमियान आखिरी हज हो, इसके बाद मैं तुम्हारे साथ कोई हज ना कर सकूं। इत्तख़ज़ू मनासिकाकुम फ़इन्नी ला अदरी, बस मुझसे हज के अहकाम सीख लो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा से अलविदाई बातें कर रहे हैं। इसके बाद फरमाया, अल्लाहुम्मा हल बल्लगतु, ऐ अल्लाह गवाह हो जा कि मैंने तेरा दीन लोगों तक पहुंचा दिया। आप बार बार इस कलमा को दोहराते हैं, अल्लाहुम्मा हल बल्लगतु, ऐ अल्लाह तू गवाह हो जा कि मैंने तेरा दीन लोगों तक पहुंचा दिया है। और सहाबा को मुखातब करके फरमाते हैं, यह मेरा कलाम, यह मेरी गुफ्तगू उन लोगों तक पहुंचा देना जो यहाँ मौजूद नहीं है। पता चलता है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी आखिरी गुफ्तगू कर रहे हैं, अपनी आखिरी वसीयतें और नसीहतें सहाबा कराम को फरमा रहे हैं। 29 सफ़र का दिन, सफ़र रबीउल अव्वल से पहले महीना जो गुज़रा है, 29 सफ़र की तारीख को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बकी के अंदर कब्रस्तान में एक जनाजे के साथ गए और वापसी पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मरज़ुल मौत शुरू हो गई। ऐसी अय्याम उनके शुरू हो गए जिसके अंदर उनको सख्त तकलीफ़ थी, ऐसा मरज़ शुरू हुआ जिसकी वजह से वो इस दुनिया फ़ानी से गुज़र गए। 29 सफ़र 11 हिजरी बरोज़ सोमवार का दिन आपको सर के अंदर ऐसी तकलीफ़ शुरू होती है, ऐसा दर्द शुरू होता है। सैयदना आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाते हैं, आयशा मेरे सर के अंदर शदीद दर्द है। आयशा फरमाती हैं, अल्लाह के नबी मेरे सर के अंदर भी बड़ा शदीद दर्द है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो नबी, वो पैगंबर, वो इंसान जो कायनात का सबसे अजीम इंसान है, वो इंसान जो अल्लाह ताला ने अंबिया का इमाम जिसे बना दिया, उसकी हालत क्या है। इन दिनों के अंदर
उसकी हालत क्या है। फरमाते हैं आयशा मेरे सर के अंदर शदीद दर्द है और आपको इतना तेज़ बुखार होता है कि जिसकी वजह से अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पास अपने पानी रखते हैं, पानी के अंदर बार बार अपना हाथ लगाते हैं, अपना हाथ लगा के चेहरा मुबारक पे फेरते हैं कि शायद इस बुखार की तपश जो है वो कम हो जाए। आप कपड़े को गीला करके बार बार अपनी पेशानी पे रखते हैं, लेकिन वो कपड़ा इतना शदीद बुखार था कि वो कपड़ा पानी के अंदर भीगा हुआ गर्म हो जाता है। हज़रात मोहतरम, इन दिनों के अंदर, जिन दिनों के अंदर हम बड़ी परजोश होते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, अपने गलियों बाज़ारों को सजा के हम समझते हैं कि हम मुहिब्बे रसूल हैं, रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं। आपके इन दिनों के अंदर रसूलुल्लाह की हालत क्या थी? कभी ज़िंदगी का मुताला किया हो, कभी पढ़ने की कोशिश की हो? आप पर इन दिनों के अंदर क्या बीती, क्या गुजरी? सहाबा रसूल के लिए ये दिन कैसे थे? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए कैसे ये दिन थे? इन दिनों के अंदर कैसे गमों के पहाड़ उनके ऊपर गिर पड़ते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं अल्लाह के नबी मुझे भी बड़ा सर में दर्द है। जब घर में कोई बीमार होता है, बीमार पुरसी करने वाले उसकी बीमारी के अंदर, परेशानी के अंदर खुद भी बीमारी महसूस करना शुरू कर देते, परेशानी के अंदर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं आयशा तुझे क्या मसला है? तू अगर मेरी ज़िंदगी में फ़ौत हो गई, मैं ख़ुद तुझे गुस्ल दूँगा, मैं ख़ुद तुझे कफन पहनाऊँगा। आयशा तुझे क्या परेशानी है? लेकिन आज लोग कहते हैं कि अगर बीवी फ़ौत हो जाए, मर्द उसका चेहरा नहीं देख सकता, निकाह टूट जाता है। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं आयशा तुझे क्या परेशानी है? अगर तू मेरी ज़िंदगी के अंदर फ़ौत हो गई, मैं ख़ुद तुझे गुस्ल दूँगा, ख़ुद तुझे कफन पहनाऊँगा, ख़ुद तेरा जनाजा पढ़ूँगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीम ये है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि जब आप ज़िंदगी के अंदर कभी भी परेशान होते या किसी बीमारी के अंदर मुब्तला होते, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने आप को फलक और नास के साथ दम किया करते थे। लेकिन आपकी वो बीमारी ऐसी थी, मरज़ुल मौत ऐसी थी कि आपके अंदर इतनी सख्त भी बाकी ना रही, इतनी ताकत भी बाकी ना रही कि आप दम करके अपने जिस्म पे हाथ फेर सकें। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं मैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फलक और नास पढ़ के दम करती और आपका हाथ मुबारक बरकत के तौर पे आपके जिस्म मुबारक पे फेरती। मैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दम करती। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम में इतनी सख्त बाकी ना रही। आप इस दिनों के अंदर बार बार सवाल करते हैं अपनी अज़वाज से कि कल मैं किसके घर रहूँगा, कल मैं किसके घर रहूँगा। वो रहना चाहते थे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास। अज़वाज इजाज़त देती हैं अल्लाह के रसूल आप आयशा के घर रह सकते हैं। ऐसी हालत उन्होंने देखी कि अपनी जो उनका दिन था, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारी थी अज़वाज के घर, उन्होंने इजाज़त दे दी शायद कि ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आखिरी दिन हैं और आप आयशा के घर पे क़याम करना चाहते हैं। सब ने इजाज़त दे दी। जब उनको शिफ्ट किया गया हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर में, फ़ज़ल बिन अब्बास और अली बिन तालब रज़ी अल्लाह अन्हो के कंधों पे आपने हाथ रखे हुए हैं, कंधों के ऊपर हाथ रखे हुए हैं। दरमियान में अल्लाह के हबीब चलने की कोशिश करते हैं, सर के ऊपर पट्टी बंधी हुई है, लेकिन आपके अंदर इतनी सख्त नहीं कि आप अपने पाँव पे चल के हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के हुजरे में दाखिल हो सके। आपके पाँव ज़मीन के ऊपर लकीरें खींचते जा रहे हैं, ज़मीन के ऊपर घसीटते जा रहे हैं। इतनी बीमारी, इतनी ज़्यादा मरज़ुल मौत के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर सख्त बाकी ना रही। हज़रात मोहतरम, ये दिन सहाबा के लिए बड़े गमगीन दिन थे, बड़े परेशानी वाले दिन थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा
आपकी बीमारी को देखकर अल्लाह से दुआ करती हैं, बार बार फलक नाज पढ़ के दम करती हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, वाक़रब अबाहू, हाय मेरे अब्बा की तकलीफ़, वाक़रब अबाहू, हाय मेरे अब्बा की तकलीफ़। परेशानी के अंदर बोलती हैं कि मेरे बाप की तकलीफ़, मेरे बाप किस तकलीफ़ के अंदर परेशान है। हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लैसा अला अबी की करबुन बादल यौम, फ़ातिमा तेरे बाप के ऊपर आज के बाद कोई परेशानी नहीं आएगी, तेरे बाप के ऊपर आज के बाद कोई तकलीफ़ नहीं आएगी। ये तकलीफ़ तेरे बाप की आखिरी तकलीफ़ है, तेरे बाप की आखिरी परेशानी है। फ़ातिमा अकरब, आज के बाद तेरा बाप परेशान नहीं होगा, आज के बाद तेरे बाप के ऊपर तकलीफ़ नहीं आएगी। हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक़्त है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के भाई घर में दाखिल होते हैं। आपने उनके हाथ में मिसवाक देखी, बीमारी की हालत कैसी है, आपने मिसवाक देखी। हज़रत आयशा फरमाती हैं, मैं समझ गई कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिसवाक करना चाहते हैं। मैंने मिसवाक लेके आपको दी, लेकिन आपके अंदर इतनी सख्त और इतनी बीमारी के अंदर आप कमज़ोर हो चुके थे। मैंने मिसवाक दी, लेकिन आप उस मिसवाक को चबा नहीं सके, आप उस मिसवाक को नरम नहीं कर सके। मैंने अपने मुंह के साथ उस मिसवाक को नरम करके अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिया। हज़रात, इन दिनों के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिलाद के ऊपर खुशी मनाने वाले, इन दिनों के अंदर ये दिन तो वो हैं जिनके अंदर हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी सफ़र शुरू होता है, मरज़ुल मौत शुरू होता है। और हम इन दिनों के अंदर जोश जज्बे के साथ, कैसी अकीदत है ये हमारी। एक बाप किसी के घर में मैयत रखी हुई हो, आइंदा साल वो बाप उस दिन फौत हो जिस दिन वो पैदा हुआ है, उसी दिन फौत हो जाए। ऐसी तारीख पे वो फौत होता है कि जिस दिन उसकी पैदाइश थी, तो आइंदा साल उसके घर वाले उस दिन खुशियाँ मनाएंगे, जश्न करेंगे, केक काटेंगे कि कोई बात नहीं, इस दिन मेरा बाप पैदा हुआ था, इस दिन दुनिया से चला गया तो क्या हुआ, पैदा इसी दिन हुआ था। हज़रात मोहतरम, कोई खुशी नहीं मनाएगा, कोई केक नहीं काटेगा। गम जो है वो खुशी के ऊपर भारी आ जाता है, बंदा खुशियों को भूल जाता है। ये कैसी हमारी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अकीदत है। आपके अंदर इतनी सख्त बाकी नहीं कि मस्जिद के अंदर जाके लोगों को नमाज पढ़ा सकें। नमाज इशा का वक़्त है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल करते हैं कि लोगों ने नमाज पढ़ ली, बतलाया जाता है अल्लाह के हबीब लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आप पानी का एक टप मंगवाते हैं, उसके अंदर गुसल करते हैं, उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन बीमारी की वजह से, तकलीफ़ की वजह से आप उठ नहीं सके, बेहोश हो के गशी तारी हो जाती है, ज़मीन पे गिर पड़ते हैं। फिर आपको होश आता है, आप फिर पानी का टप मंगवाते हैं, गुसल करते हैं, उठने की कोशिश करते हैं, तेज़ बुखार है, पानी ऊपर डालते हैं, शायद कि बुखार के अंदर दर्जा हरारत कम हो सके, लेकिन उठने की कोशिश करते हैं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर ज़मीन पे गिर पड़ते हैं, गशी तारी हो जाती है, फिर उठते हैं, फिर सवाल करते हैं क्या सहाबा ने नमाज़ पढ़ ली, बतलाया जाता है सहाबा आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर उठने की कोशिश करते हैं, गुसल करते हैं, लेकिन बीमारी के अंदर, तकलीफ़ के अंदर ज़मीन पे गिर पड़ते हैं, बेहोश हो जाते हैं। और फिर आप हुक्म देते हैं कि आयशा के बाप अबू बकर को कहो कि वो लोगों को नमाज़ पढ़ा दे, वो लोगों को नमाज़ पढ़ा दे। ये आपके आखिरी दिन हैं, आपकी आखिरी हालत है। मिसवाक दी जाती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिसवाक को चबाया नहीं जाता।
आप इस दुनिया फ़ानी से रुखसत तो हो गए, मगर आपका एक अजीम मकसद ज़िंदा है, बड़ा ही अजीम मकसद है। उस मकसद के ऊपर नबी के मबूस होने का मकसद यही होता है कि वो जो मकसद छोड़ के गया है उस मकसद को कायम रखा जा सके। आखिरी वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना हाथ आसमान की तरफ उठाते हैं, फरमाते हैं अल्लाहुम्मा बिर्रफ़ीक़िल आला, मैं उस आला हस्ती का रफ़ाकत चाहता हूँ, मैं उसका साथ चाहता हूँ। आपका हाथ बुलंद है और आपकी रूह कब्ज़ हो जाती है, आपके जिस्म मुबारक से रूह निकल जाती है। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैं देखती हूँ कि आपका हाथ नीचे गिर जाता है और आपकी ज़बान पे आखिरी अल्फाज थे अल्लाहुम्मा बिर्रफ़ीक़िल आला, मैं उस आला हस्ती का साथ चाहता हूँ, उस आला हस्ती की रफ़ाकत चाहता हूँ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए, इस दुनिया फ़ानी से चले गए और आलम बरज़ख के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नतों के अंदर इंशाअल्लाह क़याम कर रहे हैं। लेकिन आपकी ज़िंदगी, दुनियावी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। कब्र मुबारक के अंदर, रोज़ा के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक, हमारा अकीदा है, ईमान है कि सही सलामत आपका जिस्म जैसे रखा गया था वैसे का वैसे ही रखा हुआ है और आपकी रूह आलम बरज़ख के अंदर अल्लाह ताला की जन्नतों के अंदर आराम कर रही है। हमारा अकीदा यहीं तक होना चाहिए, मोहब्बत गुलूब से पाक होनी चाहिए। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जैसे ईसाइयों ने मोहब्बत की, इस मोहब्बत से पाक होनी चाहिए। मोहब्बत के अंदर आके ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का मुकाम दे दिया, रुतबा दे दिया। हज़रत मोहतरम, हम अपने नबी के साथ इस तरह की मोहब्बत ना करें। आप अपने आखिरी अल्फाज ये फरमा के गए कि लानल्लाहुल यहूदा वन्नसारा इत्तख़ज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम, अल्लाह ताला यहूद व नसारा पे लानत करे, उन लोगों ने अपने अम्बिया की कब्र को सजदा गाह बना लिया। पता चलता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक़्त यही नसीहतें और वसीयतें करके गए कि मेरी कब्र को मेला गाह ना बनाना, मेरी कब्र पे सजदे ना शुरू कर देना। और आखिरी नसीहत और वसीयत करके जो गए, अस्सला, फरमाते हैं अस्सला, लोगो अस्सला इत्तक़ुल्लाह, नमाज कायम करना, नमाज को कायम करना, इत्तक़ुल्लाह, नमाज के बारे अल्लाह ताला से डरते रहना। आपकी आखिरी नसीहत ला इलाहा इल्लल्लाह है। लोगों तौहीद के ऊपर कायम रहना, लोगों किसी कब्र के ऊपर सजदा करने वाले ना बन जाना, किसी कब्र के ऊपर मेले लगाने वाले ना बन जाना। यहूद व नसारा भी अल्लाह लानत करे, उन्होंने अपने अम्बिया की कबूर को मेला गाह बना लिया, इकट्ठा होने की जगह बना लिया। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला सही मानों के अंदर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वामा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जब सहाबा रसूल को इस चीज़ का इल्म हुआ कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया फ़ानी से चले गए हैं, तो उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु जैसा एक बहादुर सिपाही तलवार निकाल लेते हैं कि जिसने कहा कि अल्लाह के नबी दुनिया से चले गए हैं उसकी गर्दन उड़ा दूँगा। अपनी होश खो बैठे। ये दिन सहाबा के लिए गमगीन दिन थे, परेशानी वाले दिन थे, ऐसे दिन थे किसी पहाड़ी के नीचे वो मसल चुके हैं। बिलाल मदीना का छोड़ के चले जाते हैं, कहते हैं मुझे मदीने वाला नज़र नहीं आता, मैं इस मदीने में रह के अब क्या करूँगा। ये मोहब्बत है सहाबा की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबा की ये हालत देखते हैं, आप मिंबर पर तशरीफ़ ले जाते हैं, खामोश होने का हुक्म देते हैं, लेकिन लोग सहाबा
अपने होश खो बैठे हैं। आप खुतबा शुरू करते हैं, अम्मा बाद फ़मन कान मिनकुम याबुदु मुहम्मदन फ़इन्ना मुहम्मदन क़द मात वमन कान मिनकुम याबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। ऐ लोगो, जो मुहम्मद की इबादत करता था वो समझ ले फ़इन्ना मुहम्मदन क़द मात, अलबत्ता तहकीक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौत हो चुके हैं। वमन काना मिनकुम याबुदुल्लाह, और जो कोई अल्लाह की इबादत करता था वो समझ ले फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत, अल्लाह ताला हमेशा से ज़िंदा था और हमेशा ज़िंदा रहेगा। जब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने ये अल्फाज सुने कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम वाकई दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, तो मेरी टांगों ने मेरा वज़न बर्दाश्त नहीं किया और मैं गशी खा के ज़मीन पे गिर पड़ता हूँ। हज़रत मोहतरम, ये दिन वो हैं जिनके अंदर सहाबा बड़े गमगीन थे, परेशान थे। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा आपकी वफ़ात के बाद 6 महीने ज़िंदा रहीं, लेकिन उनको 6 महीने के अंदर किसी ने हंसते हुए नहीं देखा, किसी ने मुस्कुराते नहीं देखा। आपकी वफ़ात के बाद किस मुँह के साथ हम जश्न मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। खलीफा अव्वल अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत के अंदर 2 मरतबा यह दिन आया। अगर खुशी मनाना दीन इस्लाम का हिस्सा होता तो सबसे पहले खुशी मनाने वाले अबू बकर होते, जिन्होंने अपना माल रसूलुल्लाह पे फ़िदा कर दिया, अपनी जाने रसूलुल्लाह पे फ़िदा कर दी। अगर उन्होंने खुशी नहीं मनाई तो समझ लीजिए ये शैतान का रास्ता है, समझ लीजिए ये मौलवियों की जहन्नुम जो पेट की शक्ल में लगी हुई है ये कभी बुझने वाली नहीं। खलीफा दोम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी में, उनकी खिलाफत में 10 मरतबा यह दिन आया, ना उन्होंने खुशी मनाई ना मनाने का हुक्म दिया। हज़रत मोहतरम, अगर ये अमल सहाबा ने नहीं किया, अगर ये अमल ताबेईन ने नहीं किया, तबा ताबेईन ने नहीं किया, मुहद्दिसीन ने नहीं किया, उलमा ने नहीं किया, तो आज इस दौर के अंदर ये जो फितना शुरू हुआ है, इस फितने से अपने आप को बाज रखना चाहिए। अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं कि वो लोग जिन्होंने इस दीन को खेल और तमाशा बना लिया उनके लिए बड़ा ही दर्दनाक अजाब है। अपनी आखिरत को याद करके अल्लाह ताला से डरें, अल्लाह ताला से मुआफ़ी मांगे। अगर कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में खुश होना चाहता है, खुशियाँ मनाना चाहता है, तो साल के अंदर एक दिन नहीं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हर हफ्ते के अंदर एक दिन अपनी विलाद के दिन रोज़ा रखा है। लेकिन मौलवियों को रोज़ा रखते हुए शायद के मौत पड़ती है। रोज़ा रखते हुए उस दिन जब रसूलुल्लाह भूखे थे, प्यासे थे, उस दिन ये ईद का दिन दे के जश्न मनाते हैं। अपने पेट के अंदर हलवे और पता नहीं ना जाने क्या क्या चीज़ें जहन्नुम को बढ़ते हैं। हज़रत मोहतरम, पता चलता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का जो मकसद था वो दीन था, इस्लाम था, हया था। फिर नारे लगाए जाते हैं कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, मौत कबूल है लेकिन चेहरे पे दाढ़ी कबूल नहीं, मौत कबूल है लेकिन 5 वक़्त की नमाज कबूल नहीं, मौत कबूल है हया कबूल नहीं, मौत कबूल है रसूलुल्लाह की अहादीस कबूल नहीं, मौत तो कबूल है लेकिन अल्लाह ताला का कुरान मजीद कबूल नहीं। हज़रत मोहतरम, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के अंदर अपने आप अगर फ़िदा करना चाहते हैं तो ये कोई मोहब्बत नहीं कि हम नारे लगाएं कि उनकी मोहब्बत में गुलामी में मौत कबूल है, बल्कि उनकी गुलामी के अंदर अपनी ज़िंदगी को उनकी गुलामी के ऊपर गुजारो। जो उन्होंने अहकामात दिए हैं उन अहकामात को मजबूती से थाम लो, मजबूती से पकड़ लो। जो अपने चेहरे पे दाढ़ी नहीं रख सकता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, वो झूठा है कि उसकी आपकी मोहब्बत के अंदर मौत भी कबूल है। हज़रत मोहतरम, मौत बहुत बड़ी चीज़ है। जो आपकी मोहब्बत के अंदर आके दुनिया छोड़ के, यहूद व नसारा का तरीका छोड़ के अपना चेहरा रसूलुल्लाह जैसा नहीं बना सका, कैसी मोहब्बत है ये रसूलुल्लाह से। अगर आपकी आखिरी वसीयत पे वो अमल नहीं करता, इत्तकुल्लाह अस्सलाह, लोगों अल्लाह से डरते रहना, नमाज के बारे में अल्लाह से डरते रहना।
जो बंदा नमाज का बागी है, नमाज से भागने वाला है, वो मुहिब्ब रसूल नहीं हो सकता। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला सही मानों के अंदर सुना के अमल की तौफीक अता फरमाए। जहाँ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम लेटे हुए हैं, अल्लाह ताला लाखों करोड़ों रहमतें उनके ऊपर नाज़र फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।